एक शांत त्योहार का दिन जो इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय बन गया। जलियांवाला बाग मैस्केयर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वह भयावह घटना है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में घटी थी। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और लोग धीरे धीरे अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाने लगे थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार के कठोर कानूनों और दमनकारी नीतियों ने जनता के मन में गुस्सा और असंतोष बढ़ा दिया था। उस समय हाल ही में लागू हुआ रॉलेट एक्ट लोगों के बीच बेहद विवादित था। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और जेल में रखने का अधिकार मिल गया था। इससे लोगों में डर और नाराजगी दोनों बढ़ गई थी। इसके विरोध में देश में कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे थे और अमृतसर भी इससे अछूता नहीं था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का त्योहार था जो पंजाब में बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। इसी दिन हजारों लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। यह एक खुला मैदान था जिसके चारों ओर ऊंची दीवारें थीं और बाहर निकलने के लिए केवल एक संकरा रास्ता था। लोग वहां शांतिपूर्वक बैठे थे। कुछ लोग भाषण सुन रहे थे और कुछ अपने परिवार के साथ त्योहार का आनंद ले रहे थे। वहां किसी प्रकार की हिंसा या विद्रोह की स्थिति नहीं थी। इसी दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी रेजिनाल्ड डायर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचे। उनके पास हथियार थे और उन्होंने बिना किसी चेतावनी के अपने सैनिकों को गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। यह गोलीबारी लगभग 10 से 15 मिनट तक लगातार चलती रही। इस दौरान लोगों के पास भागने या छिपने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि बाहर निकलने का रास्ता संकरा था और चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करने लगे लेकिन सफल नहीं हो पाए। कई लोग गोली लगने से वहीं गिर पड़े। कुछ लोग डर के मारे बाग के अंदर मौजूद एक कुएं में कूद गए लेकिन वहां भी उनकी जान नहीं बच सकी। बाद में उस कुएं से कई शव निकाले गए जो उस घटना की भयावहता को दर्शाते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सैकड़ों लोगों की मौत हुई जबकि हजारों लोग घायल हुए। हालांकि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक मानी जाती है क्योंकि उस समय सही रिकॉर्ड रखना संभव नहीं था। यह घटना पूरी तरह से निर्दोष और निहत्थे लोगों के खिलाफ की गई कार्यवाही थी जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। इस घटना की खबर पूरे भारत में तेजी से फैल गई। लोगों के मन में ब्रिटिश शासन के खिलाफ गहरा आक्रोश पैदा हुआ। इससे पहले जो आंदोलन सीमित और शांतिपूर्ण थे वे अब और अधिक व्यापक और संगठित होने लगे। लोगों ने समझ लिया कि केवल शांतिपूर्ण विरोध से नहीं बल्कि एकजुट होकर संघर्ष करने की भी आवश्यकता है। महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा की और इसे मानवता के खिलाफ एक जघन्य अपराध बताया। उन्होंने इसके विरोध में असहयोग आंदोलन को और अधिक मजबूत किया। कई भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए पदक और सम्मान वापस कर दिए जिससे यह स्पष्ट हो गया कि जनता ब्रिटिश शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। ब्रिटिश सरकार ने इस घटना की जांच के लिए एक आयोग समिति गठित की जिसे हंटर कमीशन कहा जाता है। इस आयोग ने घटना की जांच तो की लेकिन दोषियों को कड़ी सजा नहीं दी गई। विशेष रूप से रेजिनाल्ड डायर को गंभीर दंड नहीं मिला जिससे भारतीय जनता में और अधिक निराशा और गुस्सा फैल गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह केवल एक नरसंहार नहीं थी बल्कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इसने लोगों के भीतर स्वतंत्रता की भावना को और अधिक प्रबल कर दिया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। आज भी जलियांवाला बाग उस दर्द, बलिदान और संघर्ष की याद दिलाता है जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। यह घटना हमें सिखाती है कि स्वतंत्रता की कीमत बहुत बड़ी होती है और इसे पाने के लिए कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो फटाफट से जाइए ऐसे ही अपने भारतीय सुनहरे इतिहास से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।